तो अगर हम लोग किस चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हमारा x है तो x dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x²/2। कहने का मतलब कि a जो है c हमारा एक कांस्टेंट होगा। अगर कहीं पर x के पावर n दिया हुआ है dx, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कितना निकालेंगे, a हो जाएगा x के पावर n+1/n+1 और प्लस c। तो a सिंपल x का इंटीग्रेशन हो गया। और उसके बाद अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले आता है sin x। साइन x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन का cos x प्लस c, ठीक है, यहाँ पर dx। और ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में अगर राइट साइड में o आ रहा है तो यहाँ पर हम एक माइनस साइन देंगे, मतलब साइन x का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x होगा। अगर cos x का निकालें तो cos x dx का आ जाएगा हमारा sin x प्लस c। और अगर हम लोग tan x का निकालें तो, या फिर tan x से पहले अगर हम लोग sec स्क्वायर x का निकाल लें, sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x का आएगा tan x। cosec स्क्वायर x का निकाल लेंगे तो cosec स्क्वायर x dx। cosec स्क्वायर x का हमारा इंटीग्रेशन आएगा माइनस cot x, क्योंकि यहाँ पर o आया है तो एक माइनस साइन देना पड़ेगा, cot x प्लस c sec x इंटू tan x, तो a हो जाएगा sec x प्लस c। इसी तरह से अगर cosec x इंटू cot x dx निकालेंगे तो यहाँ पर फिर से cosec इंटू cot x का cosec x आएगा, लेकिन cosec x में o आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग एक माइनस साइन देंगे, cosec x प्लस c हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल फार्मूला है इंटीग्रेशन का, और हमारा जो क्वेश्चन है इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड होगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7.1 से। सबसे पहले एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, टोटल 22 क्वेश्चन दिया है, तो इस 22 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला 7.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन हम लोगों ने फार्मूला में पढ़ा, sin x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos x प्लस c। तो यहाँ पर sin 2x का हो जाएगा माइनस cos 2x, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो cos 2x प्लस 2 और प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। उसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर हम लोग को इंटीग्रेट करना है cos 3x का। सेकेंड नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमको देगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो ये हो जाएगा sin 3x और कांस्टेंट जो टर्म है उसे डिवाइड करेंगे और प्लस c। ये हमारा सेकेंड का आंसर हो जाएगा। आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x dx। इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो a हो जाएगा e के पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे इस फार्मूला को, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abx, ठीक है, इतना dx। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो a बन जाएगा हम लोग का a स्क्वायर x के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, एक्स स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर छोड़ देंगे, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर को तो बाहर निकालेंगे, बच जाएगा सिर्फ डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग लिख लेंगे बी स्क्वायर एक्स। उसके बाद प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन है 2ab एक्स, 2ab को वैसे ही छोड़ेंगे और एक्स को लिखेंगे एक्स के पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए स्क्वायर एक्स के पावर 3 बटा 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 2ab एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल जनरल इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो sin 2x का कर लेंगे, तो sin 2x का हो जाएगा sin का माइनस cos 2x, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको डिवाइड कर देंगे,
और यहाँ पर -4 को 4 ही रहने देंगे और e के पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे e के पावर 3x बटा कांस्टेंट टर्म से डिवाइड, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, साथ में प्लस c। तो फाइनल आंसर हम लोग का यही हो जाएगा, -cos 2x/2 -4/3 e⁻3x। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 है इंटीग्रेशन ऑफ 4 e⁻3x + 1 dx। कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो 4 को बाहर ही रखेंगे, e के पावर 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर 3x/3 देगा और 1 dx का इंटीग्रेशन कितना जानते हैं? इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा 4 e के पावर 3x dx + 1 dx, ठीक है। दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो इस टाइप का इंटीग्रेशन बनेगा। और पहले ही बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx या सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx हो उसका इंटीग्रेशन x होता है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन x लिखेंगे और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है x² इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 - 1/x² और यहाँ पर dx। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² - x² dx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x² का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना होता है, x³ 3, ठीक है। 2 + 1 बटा 2 + 1 नीचे में भी 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर x² कट करके 1 dx हो गया, तो 1 dx का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं x, तो इतना प्लस c हम लोग का आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c dx। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? a हमारा कांस्टेंट टर्म है तो a को तो पहले ही बाहर, हम लोग को इंटीग्रेशन करना है सिर्फ x² dx प्लस b कांस्टेंट टर्म है, b का इंटीग्रेशन करना नहीं है, x dx का करना है, प्लस c कांस्टेंट टर्म है, c का करना नहीं है, बस dx का करना है। तो यहाँ से मिलेगा a x³ प्लस b x² 2 प्लस cx प्लस c, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e के पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 × x के जगह पर 2 + 1 3/3, ठीक है, और प्लस e के पावर x का e के पावर x ही रह जाएगा और साथ में प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x और इसका होल स्क्वायर dx। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको a - b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a बन जाएगा x a² √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab इंटू b का वैल्यू 1/√x, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x बन जाएगा और प्लस 1/x और माइनस 2, क्योंकि ये कैंसिल होगा, इतना dx। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x² 2 प्लस 1/x का log x और माइनस 2 dx का x, इतना प्लस c हम लोग का आंसर हो गया 10 का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन निकालना है हम लोग को x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² का। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि एक साथ सबका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं निकालते। इंटीग्रेशन जब भी निकालते हैं तो साइड बाई साइड ब्रेक करके निकालते हैं इसको। तो इसको ब्रेक करेंगे तो x³ x² देगा प्लस 5x² देगा और माइनस 4/x² देगा, ठीक है। इतना का निकालना है। इसको एक स्टेप और हम लोग सोल्व कर लेते हैं तो एक कैंसिल होकर के x देगा प्लस a देगा 5 और a माइनस 4 x के पावर माइनस 2, इसको लिख लेते हैं, ऊपर जाकर के माइनस 2 हो जाएगा। इसको अब सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो x² 2 5 का
5x, ठीक है, क्योंकि 5 dx है, 5 का तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रह जाएगा, पर dx का इंटीग्रेशन x होता है। और इसको करेंगे तो -4 x के पावर -2 + 1 बटा -2 + 1, जो फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n = x के पावर n + 1 बटा n + 1, इस फार्मूला का यूज कर लिए हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देगा x² 2 + 5x माइनस ये जो टर्म है कितना हो जाएगा, -2 + 1 -1 और माइनस ए प्लस हो जाएगा 4x के पावर -2 + 1 -1 प्लस c। इसको एक स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं x² 2 + 5x + 4/x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 12 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 3x + 4 बटा √x और इसका dx है, इंटीग्रेशन करना है इसको। तो इसको क्या करेंगे, फिर से सबसे पहले अलग अलग करना हमारा काम होता है, सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करेंगे तो ये x के पावर 3 बटा x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस 3x बटा x के पावर 1/2 और प्लस 4 बटा x के पावर 1/2, ठीक है। इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो डिफरेंस क्या होगा, पावर घटेगा, डिवाइड है तो 3 - 1/2 प्लस 3 × x के पावर 1 - 1/2, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 × x के पावर -1/2, ये dx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप घटा लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 6 में से 1 गया 5/2 प्लस 3x के पावर 1/2 और प्लस 4 × x के पावर -1/2 dx, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x के पावर 5/2। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दे रहे हैं, 5/2 + 1 और प्लस 3 × x के पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 और प्लस 4 × x के पावर -1/2 + 1 बटा 1/2 + 1, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको कितना देगा, x के पावर 1 ऐड करेंगे तो 5 × 2 7/2 बटा 7/2 प्लस 3x के पावर 1/2 और 1 3/2 बटा 3/2 और ये करेंगे प्लस 4 × x के पावर 1 में से 1/2 गया तो 1/2 डिवाइडेड बाई 1 - 1/2 1/2। एक स्टेप और कर लेते हैं इसको, प्लस c। तो ये 2 ऊपर चलाएगा तो ये बन जाएगा 2x के पावर 7/2/7 प्लस 3 से 3 कैंसिल होगा और 2 ऊपर चलाएगा 2x के पावर 3/2 प्लस यहाँ से 2 ऊपर आएगा 8x के पावर 1/2 या √x भी इसको लिख सकते हैं, प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 है x³ - x² + x - 1 बटा x - 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको कैसे करें, इसमें से हम लोग x² कॉमन लेते हैं, ठीक है। x² कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x - 1 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये वाला जो टर्म है बच जाएगा x - 1 डिवाइडेड बाई नीचे हमारा है x - 1, क्लियर है। और इसको एक स्टेप और हम सोल्व कर लेंगे तो x - 1 कॉमन ले लेते हैं, x - 1 × x² + 1 डिवाइडेड बाई x - 1, ठीक है। यहाँ से एक कैंसिल हो रहा है तो एक कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा x² + 1 dx, ये हो जाएगा x³ 3 + 1 dx का x प्लस c, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ √x 3x² + 2x + 3 dx, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3x के पावर 2, एडिशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगा, x का पावर 1/2 है और 2 है तो 1/2 + 2 लिख सकते हैं। 2 × x के पावर 1/2, इसका वाला पावर और इसका वाला पावर 1 प्लस 3 × x के पावर 1/2
ठीक है, इतना dx। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद हम लोग को देगा 3 इंटू एक्स के पावर 5/2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 3x के पावर 1/2, इतना dx। क्लियर है। अब इसको हम लोग आगे इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटीग्रेशन अब कर लेते हैं, x के पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1। उसके बाद इसका करेंगे तो 3 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, ठीक है, इतना प्लस c। इसको सोल्व करेंगे तो 3x के पावर 5/2 7/2 आएगा, डिवाइडेड बाई 7/2 को यहाँ पर कर लेते हैं, प्लस 2x के पावर 3 और 2 5/2 आएगा, डिवाइडेड बाई 5 2 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसको करेंगे तो 3x के पावर 3/2 को यहाँ लिखेंगे, प्लस c, ये कैंसिल होता है तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 6/7 x के पावर 7/2 प्लस 4/5 x के पावर 5/2 और ये था प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर क्या बोल रहा है, 16 नंबर में है 16 नंबर में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x, ठीक है, 2x माइनस 3x प्लस e के पावर x dx, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर x dx माइनस 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। क्लियर है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n कितना होता है, x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1, तो उस हिसाब से यहाँ पर x के पावर 1 है, x के पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 नीचे में भी, माइनस 3 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो यहाँ पर यूज करेंगे sin x और साथ में e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस c, तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो x² माइनस 3 sin x प्लस e के पावर x प्लस c हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x प्लस 5√x, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, बारी बारी से सबका करते चले जाएंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x के पावर 3/3 माइनस 3 sin x का कितना होता है, sin x का होता है माइनस cos x, क्लियर है। उसके बाद प्लस इसका कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 1/2 पहले से है, तो 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3x³ 2/3x³ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 cos x प्लस 3 cos x और उसके बाद प्लस ये आ जाएगा 3/2 प्लस 5 इंटू यहाँ पर ये दोनों को सम करेंगे तो 3/2 आएगा और 2 हमारा फिर ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 2 हम लोग 10 डायरेक्ट लिख सकते हैं 10/3 और 10/3 इंटू कितना हो जाएगा x के पावर 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है sec x इंटू sec x प्लस tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x और इसमें मल्टीप्लाई करना है हम लोग को sec x से, sec x dx क्या होगा इसका इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा sec² x प्लस sec x इंटू tan x और dx। मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि sec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, और जब भी मल्टीप्लाई में रहे तो पहले सॉल्व करके उसको एक साथ लिख लेना है।
उसके बाद sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x हो जाएगा, और sec x इंटू tan x का कितना होता है, sec x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा सिंपल था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 20 है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, उसके बाद 19 कर लेंगे। तो 20 है 2 माइनस 3 साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको कैसे सोल्व करना है, तो सोल्व करते वक्त सबसे पहले तो इसको अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो ये हो जाएगा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस का उल्टा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बटा कॉस कितना होगा, tan, 3 साइन एक्स बटा क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और इसको नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बता कॉस कितना देगा हमको, tan देगा, 3 tan x इंटू कॉस का 1 बटा कॉस एक्स क्या देगा, सेक एक्स, तो tan x इंटू सेक एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमको कितना दे देगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स होता है। तो ऊपर में लिख लेंगे 2 सेक स्क्वायर एक्स का tan x और साथ में माइनस 3 सेक एक्स इंटू tan x क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस c, ये हो जाएगा फाइनल आंसर इसका। क्लियर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बोल रहा है, 19 नंबर है सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स दिया है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 बाई tan स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, एक नीचे और साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स dx। या फिर बेस्ट होगा हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग कर लेते हैं दोनों को, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर एक्स 1 इतना dx। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1 dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x, तो हो जाएगा tan x और प्लस माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, 1 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, तो इतना प्लस c, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 20 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 नंबर है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 21 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स dx। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो x का तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो x को पावर कर देते हैं 1 बटा 2 और प्लस यहाँ पर x के पावर माइनस 1 बटा 2। ठीक है, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 1 बटा 2, और जब 1 बटा रूट एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा एक्स के पावर 1 बटा 2, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लिए माइनस 1 बटा 2 और साथ में इंटीग्रेशन करना है dx, तो इक्वल टू हो जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 और प्लस x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, और इसको सोल्व करेंगे तो x के पावर देगा 3/2 बटा 3, 2 ऊपर चला जाएगा, और a प्लस 1 बटा 2 नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा, x के पावर 1 माइनस हाफ कितना आएगा, हाफ प्लस c। अब चाहे तो इसको अंडर रूट लिख सकते हैं 1/2 हटा करके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 21 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है डी बाई डी एफ एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बटा एक्स के पावर 4। ठीक है, ये 3 बटा एक्स के पावर 4 है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, f2 का वैल्यू दिया हुआ है तो fx का वैल्यू कितना होगा, f2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है,
तो पता करना है कि एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं डी एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 और एक्स के पावर -4 कर लेते हैं। एक्स के पावर 4 नीचे प्लस है, ऊपर जाकर के -4 हो जाएगा और इतना dx लिख सकते हैं। और जब एफ एक्स निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देगा 4x के पावर 4/4 माइनस 3 इंटू एक्स के पावर -4 प्लस 1 बटा -4 प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा x के पावर 4 माइनस यहाँ पर -3 देगा, माइनस माइनस प्लस 4 में से एक गया -3 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और साथ में 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x के पावर -3 प्लस c। ठीक है, अब एक तो और वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, f2 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, लिखा हुआ है f2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट कर लेंगे। तो f2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 4 कितना होता है, 16। और ये हो जाएगा 1 बटा 2 के पावर 3 प्लस 1 बटा 2 के पावर 3 8 और प्लस c। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 बटा 8 माइनस 16। ठीक है, ये वैल्यू हमारा प्लस में ही होगा। तो यहाँ से इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये हम लोग को देगा -1 माइनस 16 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 12 128 डिवाइडेड बाई 8। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -129 बटा 8। ये हमारा c का वैल्यू हो गया। तो अब हम लोग को फाइनली निकालना क्या है, एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो एफ एक्स का वैल्यू इसमें हम लोग को क्या करना है, c ऐड कर देना है। एफ एक्स बराबर हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 3 माइनस 129 बटा 8। ये हमारा फाइनल वैल्यू आएगा एफ एक्स का। तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 7.2 में। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू। इंटीग्रेशन